हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर एचपी। आज हम दिल्ली सल्तनत के इस सेशन में दिल्ली हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक दिल्ली सल्तनत डिस्कस करेंगे और दिल्ली सल्तनत के इम्पॉर्टेंट शासकों के बारे में जानेंगे। यह टॉपिक हमारे आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा। स्टार्ट करते हैं डिस्कशन। दिल्ली सल्तनत का जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1206 से स्टार्ट होता है और 1526 में उसका एंड होता है। सबसे पहले दिल्ली सल्तनत में जिस वंश की स्थापना हुई थी वह था गुलाम वंश। गुलाम वंश को ही मुमलक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो टोटल टाइम पीरियड है वह है 1206 से 1290। खिलजी वंश 1290 से 1320, तुगलक वंश 1320 से 1414, सैयद वंश 1414 से 1451 सैयद वंश का टाइम ऑफ पीरियड है। एंड लोधी वंश यह दिल्ली सल्तनत का सबसे लास्ट वाला वंश था जो कि 1451 से स्टार्ट होता है और 1526 में पानीपत की फर्स्ट बैटल के साथ इसका एंड होता है। तो यह थी दिल्ली सल्तनत के टाइम ऑफ पीरियड। तो दिल्ली सल्तनत में जो सबसे पहले वंश स्टार्ट होता है वह होता है 1206 से, और जो इसको स्थापना करता है वह होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा ही गुलाम वंश की स्थापना की जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो टोटल टाइम पीरियड है वो 1206 से और 1210 तक रहता है। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा शुरू किया जाता है दिल्ली सल्तनत। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी कैपिटल बनाई थी वह लाहौर को अपनी कैपिटल बनाया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार की नींव भी रखी थी। उन्हें लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। और उनकी जो मृत्यु 1210 में वह चौगान खिलतिस में हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वह थे कि गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा, कैपिटल बनाई थी लाहौर को, और कुतुब मीनार की नींव रखी थी। इन्हें लाख बख्श के नाम से जाना जाता है और चौगान खिलतिस में इनकी मौत हो गई थी। गुलाम वंश का नेक्स्ट शासक जो कि इम्पॉर्टेंट है वह है इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ बाद उनका बेटा आराम शाह भी बैठता है, लेकिन वो इतना योग्य शासक नहीं होता, तो उसको सबसीड करके इल्तुतमिश बैठता है, जिसका टाइम पीरियड होता है 1210 में। अगला महत्वपूर्ण शासक इल्तुतमिश था। इसने इकता टंका जित्तल बनाए थे। इल्तुतमिश के बाद इनकी बेटी रजिया, जो कि पहली शासक महिला शासक थी, ने डाक प्रणाली की स्थापना की थी। जो रजिया सुल्तान है वो इल्तुतमिश की बेटी थी, जो कि पहली महिला शासक थी दिल्ली सल्तनत की। गयासुद्दीन बलबन गुलाम वंश का अंतिम शक्तिशाली सुल्तान था। बलबन ने पेश किए थे सिजदा, पाबोस और नवरोज अनुष्ठान। सिजदा और पाबोस की जो स्थापना की थी वह बलबन द्वारा की गई थी, और नवरोज की स्थापना भी बलबन द्वारा। नेक्स्ट आया जलालुद्दीन खिलजी वंश। जो खिलजी वंश है वह स्टार्ट होता है 1290 से 1320 तक। टोटल टाइम पीरियड है खिलजी वंश का। तो जलालुद्दीन खिलजी द्वारा खिलजी विद्रोह 1290 में गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की जाती है जलालुद्दीन के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सबसे मजबूत शासकों में से एक थे। उन्होंने डेग हलिया हुलिया, राशनिंग प्रणाली और बाजार नियंत्रण की शुरुआत की थी। तो दिल्ली में जो हुलिया, जो घोड़ों को जो प्रथा चलाई थी हुलिया वाली, वह अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी, और बाजार नियंत्रण की शुरुआत भी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। उन्हें सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, उसी तरह जो अलाउद्दीन खिलजी है उन्हें सिकंदर सानी के नाम से भी जाना जाता था। मलिक काफूर उनके नायब सुल्तान थे। तो जो मलिक काफूर थे वो अलाउद्दीन खिलजी के नायब सुल्तान थे। फिर आता है तुगलक वंश। तुगलक वंश के संस्थापक ग्यासुद्दीन तुगलक थे। तुगलक वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक था, और इन्होंने जो कैपिटल बनाई थी, सेना प्रणाली, टोकन मुद्रा, नई द्वापर प्रणाली उनके विचार थे। तो जो मोहम्मद बिन तुगलक थे वो काफ़ी ज़्यादा साक्षर माने जाते हैं दिल्ली सल्तनत में सभी शासकों में से। फिरोज शाह तुगलक भी इस राजवंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी बनाई थी वह दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की थी।
कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो अपनी कैपिटल बनाई जाती है वह लाहौर को बनाई जाती है, और इल्तुतमिश लाहौर से दिल्ली को, जो वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का माना जाता है वह इल्तुतमिश है, क्योंकि वह कैपिटल लाहौर से दिल्ली को बनाता है। उसके बाद जो मोहम्मद बिन तुगलक था, वह जो अपनी कैपिटल बनाता है वह दिल्ली से देवगिरी को अपनी कैपिटल स्थानांतरित करता है। वह दिल्ली सल्तनत का सबसे साक्षर शासक था। फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत की नहर प्रणाली के संस्थापक थे। तो दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नहर प्रणाली की शुरुआत की थी? तो वह थे फिरोज शाह तुगलक। जौनपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तैमूर लंग का तुगलक वंश का नाश करने वाला तैमूर लंग था, जिसने तुगलक वंश का नाश किया था। इस तरह से तुगलक वंश का भी एंड हो जाता है। तैमूर लंग 14वीं शताब्दी का तुर्क मंगोल सैन्य नेता था, जिसने अधिकांश मुस्लिम दुनिया, मध्य एशिया और भारत के कुछ हिस्सों पर विजय प्राप्त की। उनके तैमूर साम्राज्य ने एक सदी पहले चंगेज खान द्वारा बनाए गए मंगोलियाई डोमेन के आकार और शक्ति की टक्कर दी थी। तो तैमूर लंग ने 14वीं शताब्दी में यह भारत आया था। तैमूर, जिसका अर्थ है लोहा, का जन्म 1336 में ट्रांसो की सियानिया में कैश शहर के पास हुआ था। यह ऐतिहासिक फारसी शहर अब आधुनिक उज़्बेकिस्तान में शाहरी बासबाज के नाम से जाना जाता है। सैयद वंश, फिर आता है सैयद वंश। सैयद वंश की स्थापना खिज्र खान ने 1414 ईस्वी में की थी। एक समकालीन लेखक याहिया सरहिंदी ने, तो यह लेखक का नाम है याहिया सरहिंदी, अपनी तहरीक ए मुबारक शाही में उल्लेख किया है कि खिज्र खान पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। तो जो सैयद वंश की स्थापना करने वाले खिज्र खान थे, उन्हें लेखक याहिया सरहिंदी ने अपनी बुक तहरीक ए मुबारक शाही में कहा है कि वो खिज्र खान जो कि पैगंबर मोहम्मद के वंशज थे। राजवंश के सदस्यों ने अपनी उपाधि सैयद या इस्लामी पैगंबर मोहम्मद के वंशजों को इस दावे के आधार पर प्राप्त किया कि वे उनकी बेटी फातिमा के माध्यम से उनके वंशज थे। तो जो खिज्र खान थे वह पैगंबर मोहम्मद की जो बेटी थी फातिया, उनके वंशज माने जाते हैं। खिज्र खान मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह सैयद वंश के शासक थे। तो जो सैयद वंश है उसके जो महत्वपूर्ण शासक थे वह मुबारक शाह, महमूद शाह और आलम शाह थे, और जो सैयद वंश की स्थापना की थी वह खिज्र खान द्वारा की गई थी। लोधी वंश के संस्थापक पहलो लोधी थे, और लोधी वंश का जो टाइम पीरियड है वह 1451 से लेकर 1526 तक चलता है। यह दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र राजवंश था। मतलब यह दिल्ली सल्तनत का पहला और एकमात्र अफगान राजवंश था। सिकंदर लोधी लोधी वंश के महान शासक थे। सिकंदर खान लोधी, जिसे निज़ाम खान के नाम से भी जाना जाता है। हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से, अलाउद्दीन खिलजी को सुल्तान के नाम से, और सिकंदर खान लोधी को निजाम खान के नाम से जाना जाता है। 1489 से 1570 तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे। 1489 में उनके पिता बहलोल खान लोधी की मृत्यु के बाद वह लोधी वंश के सिंहासन पर चढ़े। वह दिल्ली सल्तनत के लोधी वंश के दूसरे और सबसे सफल शासक होने के साथ साथ एक फारसी कवि भी थे, और यह जो अपनी कविताएं लिखते थे वह गुलमुखी नाम से लिखते थे, जिन्होंने 9000 छंदों का एक दीवान लिखा था। उन्होंने प्रसिद्ध शहर आगरा की स्थापना भी की थी। आगरा शहर की जो स्थापना है वह लोधी वंश के शासक सिकंदर लोधी द्वारा की जाती है। इब्राहिम अपने पिता की मृत्यु, जो इब्राहिम लोधी है वह लोधी वंश के अंतिम शासक थे, जो कि 21 नवंबर 1517 पर सिंहासन पर बैठे, और जल्दी ही शाही परिवार और अफगान रईसों के बीच जारी विवादों का सामना करना पड़ा था इब्राहिम लोधी को। एक कुलीन दौलत खान लोधी पंजाब के गवर्नर ने अपनी सुरक्षा के डर से काबुल के मुगल राजा बाबर को बुलाया था। तो बाबर को बुलाने वाला जो था वह था दौलत खान लोधी, जिसके द्वारा बाबर को भारत के लिए इनवाइट किया गया था। जो दिल्ली की ओर बढ़ा, और पानीपत की जो पहली लड़ाई 1526 में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच हुई थी, जिसमें कि इब्राहिम लोधी की
हार हुई थी और यह दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध भूमि में मारा गया था। इस जीत के कारण भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और जो दिल्ली सल्तनत का उसका भी एंड हो जाता है 1526 में। तो यह थी हमारी आज की डिस्कशन। अगर आपको यह सेशन पसंद आया तो आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू टू वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लर्नर HP। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।